हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कवर किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर सेकेंड, जिसका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम चैप्टर की कवरेज आ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चैप्टर कितना हो गया और कितना नहीं हुआ है। अच्छा, इस चैप्टर से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चैप्टर आपका 4 से 8 मार्क्स की आपकी वेटेज रखता है, ये वाला चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें से आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे 2 नंबर 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है और 6 नंबर में भी आ सकता है। तो 1 नंबर में या 2 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आपसे वो इंडिविजुअल प्रिंसिपल पूछता है कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है। और जब क्वेश्चन आता है 4 से 6, तो वो आता है फ्यूल। इसमें आपके 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, जो दो पर्सन्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं मैनेजमेंट को लेके, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो उन प्रिंसिपल को लेके 4 से 6 नंबर के उनके प्रिंसिपल, उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाए रिगार्डिंग मैनेजमेंट, तो उनसे रिलेटेड 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारी आज बेसिक क्लास है, जिसमें हम कवरेज ले रहे हैं चैप्टर की, क्या क्या कवरेज है। तो वेटेज आपको याद रखनी है। वेटेज आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि जब आपको वेटेज पता होगी तभी आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता होगी। तो सबसे पहले इसकी कवरेज जान लेते हैं। कवरेज क्या है? इस चैप्टर की कवरेज है, पहला है कॉन्सेप्ट इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं समझना है, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। और मैनेजमेंट में आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा चुकी हूँ कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपको समझना है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा। नेक्स्ट आ जाएगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनका क्या नेचर होता है। नेक्स्ट आ जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंस में आपको बता ही चुकी हूँ, सिग्निफिकेंस इज नथिंग बट द इम्पोर्टेंस। ये क्या होती है? ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, की प्रिंसिपल होना क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूल्स प्रिंसिपल। ये पर्सन है, इसकी स्टोरी में आपको जब ये कॉन्सेप्ट कराऊंगी तभी आपको समझाऊंगी। और एक है टेलर की भी अपनी एक स्टोरी है जिससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। तो टेलर्स प्रिंसिपल, इन्होंने अपने इन 2 पर्सन ने अपने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कि मैनेजमेंट को इन प्रिंसिपल को तो फॉलो करना ही चाहिए, जब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन पाती है। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपको प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जब मैं आपको साइंस प्रिंसिपल जब मैं आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस समझा रही थी। तो यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस में हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट एक साइंस क्या होता है, फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, एक जनरल ट्रूथ होता है, उसको हम साइंस बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रिंसिपल का भी क्या नेचर होता है, इसका नेचर भी साइंस के जैसा ही होता है, यानी कि रिजिड होता है, इतना ज्यादा चेंजेबल नहीं होता। तो देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल का मतलब। फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रूथ। फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रूथ ये क्या होती है? ये जनरली गाइडलाइन होती है और जो कंप्लीटली ट्रूथ पे बेस होती है, which provides general guidelines। और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर मैं प्रिंसिपल को बोलूं हिंदी में, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। आपने सुना होगा कि इस पर्सन के सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं, इस पर्सन की सोच बहुत ऊंची है, सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं। तो सिद्धांत से क्या होता है, अगर किसी पर्सन के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं तो वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन विदाउट प्रिंसिपल जी रहा है, तो उसको हम सिर्फ एक सिंपल नाम बोल सकते हैं आवारा, कि उसके कोई प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ तो है ही नहीं। तो इसलिए हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे सिद्धांत होते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हर मैनेजर को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस होती है। ठीक है, और क्या होते हैं, किस लिए होती है? ये होते हैं विच प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस। और ये क्यों होते हैं, क्या जरूरत है इनकी? तो इनकी जरूरत इसलिए क्योंकि हमें जो मैनेजर होता है उसे जनरल गाइडलाइंस की जरूरत होती है। उसे बहुत अलग अलग एनवायरमेंट से डील करना पड़ता है, अलग अलग पर्सन से डील करना पड़ता है। तो उसको ये सारी चीजें कौन समझाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसकी हेल्प करता है, ताकि वो उस एनवायरमेंट से क्या कर सके, डील कर सके। तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होते हैं? एक जनरल ट्रूथ होते हैं जो हमें गाइड करते हैं जब भी हमें गाइडलाइंस की जरूरत होती है, मतलब किसको? मैनेजर को। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए। क्या था हमारा प्रिंसिपल? क्या था? फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रूथ व्हिच प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या होता है एक्चुअली में, अगर आपको कीवर्ड्स याद है ना, तो आप पूरे चैप्टर को आसानी से कर सकते हो अगर आपको कीवर्ड्स याद है। तो इसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। कीवर्ड्स क्या है? एक तो फंडामेंटल स्टेटमेंट
ऊपर से जनरल गाइडलाइंस, और ये हमें गाइडलाइंस की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। आपको पता है कि जब कोई भी पर्सन एज अ मैनेजर किसी चेयर पे बैठता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम जो मतलब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब एज अ मैनेजर वर्क करता है तो उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसे बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो उसे कैसे डील करना है, उसकी डिसीजन मेकिंग में उसको कैसे हेल्प होगी, तो ये सारी चीजें हमारे उसकी कौन हेल्प करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल्स का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कंटीजेंट, यानी कि कंटीजेंट का मतलब होता है जो जिसका कोई टाइम नहीं होता। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल आपको कभी भी रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देंगे, वो आपको जैसे गाइडलाइंस देते हैं कि आप इस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हो, आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कंटीजेंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल को हमें किसी भी टाइम यूज करना पड़ेगा एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो हमें सब क्या करना पड़ेगा? एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें कोई अलग हटके बिल्कुल हमें क्या करने होंगे? प्रिंसिपल्स यूज करने होंगे। तो ये क्या होते हैं? कंटीजेंट होते हैं, यानी कि हमें इनका पहले से यूज पता नहीं होता। दूसरे पे आ जाते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल। आपको पता है कि प्रिंसिपल्स का नेचर क्या होता है? प्रिंसिपल हम उनको वही बोल सकते हैं जो सब पर एप्लीकेबल हो, तो इनकी क्या होती है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइंस तो होती है ये जो भी मैनेजर होता है उसको बेसिक डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर साइंस जो होती है उसको क्या करता है? उसके लिए गाइड करता है कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है? थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी कि क्या होने चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी डायनेमिक। क्या होने चाहिए? डायनेमिक टू डील विथ डायनेमिक एनवायरमेंट। क्योंकि देखो हमारा जो एनवायरमेंट होता है, हमारा जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप पढ़ने वाले हो कि एनवायरमेंट जो होता है वो हमारा डायनेमिक होता है, यानी कि एनवायरमेंट जो होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? अपने प्रिंसिपल्स में हमें क्या रखने होंगे? फ्लेक्सिबल रखने होंगे, यानी कि जैसे सिचुएशन हमारे सामने आए हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को क्या कर सके? इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सके। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। ये क्या होती है? आपको पता है कि जो आपकी प्रिंसिपल्स होता है, जो मैनेजर होता है, उस मैनेजर को बहुत तरीके के डिफरेंट पर्सन्स को क्या करना होता है? डील करना होता है। तो मेन उसका जो मैनेजर का जो मेन काम होता है, मेन वर्क होता है, वो होता है टू डील विथ पीपल, वर्क, इन सबके साथ उसको डील करना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसलिए मेनली बिहेवियरल, यानी कि प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल नहीं होने चाहिए जो हमारे किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहे, जो बिहेवियर में नहीं आ रहे। तो प्रिंसिपल कैसे होते हैं? ये हमेशा बिहेवियर यानी कि फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आपको पता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये कैसे निकलते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये फॉर्म होते हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से। इनको काफी रिसर्चेस करने के बाद इन प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है नेचर एंड प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं जो है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर हमारे 7 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या प्रिंसिपल्स की क्या जरूरत पड़ी है मैनेजमेंट को। तो पहला पॉइंट देखते हैं प्रिंसिपल की जरूरत क्यों है। पहला पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं दैट माइट बी फिजिकल, जैसे लेबर का जो हमारे यहाँ पर पर्सन्स काम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरे पे आ जाते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी ये हेल्प कैसे करता है? बाय हेल्पिंग मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करके, बाकी सारी चीजों में उसको हेल्प करके, उसको गाइड करके ये क्या करता है? इफेक्टिव जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको इफेक्टिव बनाता है। थर्ड आ जाते हैं फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल या फिर पर्सनल गोल्स तक नहीं सीमित, वो इस चीज पे भी ध्यान देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने पर्सनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करें, जैसे इक्वालिटी, फेयर रिम्यूनरेशन, फेयर वो करना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये सारी चीजें जो होती है वो फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इशारा करती है।
फोर्थ आ जाते हैं, फोर्थ में आ जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स सबसे पहले जो होने वाले मैनेजर्स है, यानी कि जो हमारे फ्यूचर मैनेजर्स होते हैं, उनको ये देखते हैं कि कहीं उनको ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग्स, एजुकेशन और रिसर्च प्रोवाइड कराना भी क्या हमें बताता है? प्रिंसिपल्स बताते हैं प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस का। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजंस। जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल हमें साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, विच इज बेस्ड ऑन रियलिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मैनेजर होते हैं उसको पर्सनल एक्सपीरियंस और रियलिटी के बेस पे, अगर उसे प्रिंसिपल्स याद है, अगर उसे प्रिंसिपल्स पता है, अगर वो एज पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है, तो वो साइंटिफिक डिसीजन आसानी से ले सकता है। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है? द डिसीजन विच आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एनवायरमेंट और रियलिटी। 6 आ जाते हैं मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट। आपको पता है कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, उसके नीचे में पढ़ा था फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? अगर हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है अगर चेंज होता है, तो प्रिंसिपल्स भी उस पर क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए, उसकी मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट पे एप्लीकेबल होने चाहिए। तो ऐसे ही जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को मीट कराने की कोशिश करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। 7th आ जाता है प्रोवाइड गाइडलाइंस। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारी प्रिंसिपल होते हैं वो जो मैनेजर होता है उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं टू टेक डिसीजन और बिहेवियर। ठीक है, तो ये आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने 3 से 4 टॉपिक कवर कर लिया। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल्स देखा था। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स बोलते हैं। फंडामेंटल ट्रूथ, फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, और किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, एंड बिहेवियर। उसके बाद हमने पढ़ा था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड लास्ट हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में वैसे हमने काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अब आपके सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसमें हमें टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं। वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 मार्क्स की आपकी उसकी वेटेज है। तो आई होप आप आज के आपको वीडियो ये समझ आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है। और अगले वीडियो तक के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है, सुरक्षित रहना है और घर पर रहना है। थैंक यू।